हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस इंग्लो। दिस इज मंजुला सिंह, ब्यूटी एक्सपर्ट। और बाल लंबे हो, घने हो, खूबसूरत हो, सिल्की हो, शाइनी हो, लेकिन बालों में सफेदी आ जाए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। समय से पहले बाल सफेद करना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन किया क्या जाए, किसी न किसी रीजन से हो ही जाते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके बारे में मैंने डिस्कस अक्सर आपसे किया है। सफेद बाल कैसे होते हैं? अगर आपके बालों में मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगे तो बाल सफेद होने लगते हैं। और इसके कई रीजंस होते हैं, जैसे जेनेटिक्स होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होना, पॉल्यूशन हो सकता है, या फिर आप जगह चेंज कर रहे हैं, वहाँ का जो एनवायरमेंट है जो भी है आपको सूट नहीं कर रहा है, या आपके डाइट में किसी तरह की कोई कमी हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है। इतने सारे रीजंस होते हैं व्हाइट हेयर का। चलो, रीजंस हो गए, हमारे बाल व्हाइट भी हो गए। अब क्या किया जाए जिससे कि वो वापस ब्लैक हो जाए और आगे व्हाइट ना हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि किस तरह से आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग से अपने बालों को बचा सकते हैं, और अगर ग्रे हो गए हैं तो उसको ब्लैक में कैसे कर सकते हैं, और आगे आपके बाल व्हाइट ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। यानी ये वाला सीरीज उनके लिए भी है जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग के शिकार हो चुके हैं, और उनके लिए भी है जिनके बाल अभी तो सही सलामत है, लेकिन चांसेस हैं कि आगे सफेद हो जाएंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है गाइज। ये एक चैलेंज आप इसको लेकर चलिए, रिवर्स प्रीमेच्योर ग्रेइंग, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ आपके बाल काले और ब्यूटीफुल बने रहेंगे, बल्कि आपके बाल मजबूत भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज, आज का ये चैलेंज, और मैं बताती हूँ कि आज की ड्यूटी कौन सी है, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो इस बार जो ट्रीटमेंट मैं बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो इसमें देखिए मैंने क्या यूज़ किया है। सबसे पहले ये एक ब्लैक सीड है, कलौंजी है, प्याज का बीज है, या फिर नाइजेला सीड है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जितने इसके नाम हैं ढेर सारे उतना ही इसके बेनिफिट्स हैं ढेर सारे। तो सबसे पहले हम 1 कप पानी लेंगे, ये देख लीजिए, उसमें ये मैंने सोक करके रखा है, इसको हम डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी होगी 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच। और ये देख लीजिए उसमें जाएगा ये ढेर सारा करी लीव्स। ये इसके बेनिफिट को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर आप प्रीमेच्योर ग्रेइंग के शिकार हो रहे हैं और करी लीव्स को अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं या तो आप अपने हेयर मास्क में यूज़ करते हैं, दोनों ही आपके बालों को काला बनाएगा। तो इसको किसी भी तरह से एवरीडे अपने डाइट में शामिल करने की कोशिश कीजिए। और उसमें डालेंगे कुछ हिबिस्कस के पत्ते, कुछ हिबिस्कस के ये पेटल्स। ये अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट होगा ये देख लीजिए, ये मेथी वाटर। ये मैंने मेथी को सोक करके रखा है। इसका जो पानी है, पानी सिर्फ उसको हम डालेंगे, और ये जो मेथी बच रहा है उसको आप एज ए हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाटर हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद हम ये इसमें ग्रीन टी ऐड करेंगे, 1 सैशे लीजिए। उसके बाद इसका जो अंदर का मटीरियल हो पूरा का पूरा आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें हमें ग्रीन टी भी डालना है, कॉफ़ी भी डालना है, और रेगुलर टी भी डालना है। एक बहुत ही पावरफुल हेयर सीरम बन रहा है आपके बालों को काला बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम हीट करते हैं, और जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमने कलौंजी, हिबिस्कस और ग्रीन टी सबको बॉईल कर लिया। जब मैं इसको बॉईल कर रही थी उस वक्त 1 छोटा चम्मच इसमें मैंने रेगुलर ब्लैक टी जो होता है वो भी डाला, देन बॉईल किया। तो अब ये पूरी तरह से आपके बालों को काला बनाने के लिए रेडी है। लेकिन अगर आप अपने बालों की कंडीशनिंग भी करना चाहते हैं तो इसमें लास्ट में आप ऐड कर दीजिए, ये देख लीजिए, कॉफ़ी। तो कैफीन के जो 3 एजेंट्स हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो हेयर रूट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये ना सिर्फ आपके बालों को काला बनाएगा गाइस, बल्कि मैं बता दूं कि आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा लंबा, घना और मजबूत भी बनाएगा। जो भी आप लोगों में से प्रीमेच्योर ग्रेइंग के शिकार हैं, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, तो इसको अगर आप वीक में कम से कम 3 बार लगाते हैं, ओवरनाइट लगा के आपको छोड़ना है, तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपके सफ़ेद बाल न सिर्फ काले हो रहे हैं बल्कि आगे जो आने वाले बाल हैं वो वाइट नहीं हो रहे हैं। रेफ्रिजरेट करेंगे तो ये काफ़ी दिन तक चलेगा। इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डालिए, बालों को जड़ से सिरे तक लगाइए, लगा के हल्का सा मसाज कीजिए। ऑयलिंग आपको इसके पहले नहीं करना है, मैं बता दूं, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑयलिंग इसके बाद कीजिए। ओवरनाइट जब ये लग चुका हो उसके बाद सुबह उठकर ऑयलिंग कर लीजिए, देन शैम्पू कीजिए, तो इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा होगा। तो देखा आपने, अपने बालों को काला करना कितना आसान है। बस आपको सिंसेरिटी से चीज़ें फॉलो करनी है, और एक परफेक्ट रूटीन को फॉलो करना है, परफेक्ट डाइट को फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है, अपने बॉडी को फिट रखना है, तो आपके बाल कभी खराब नहीं होंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। टेक केयर।